स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी सेट 2 जिसमें संविधान का निर्माण, जो कि खान सर का बिहार दरोगा के लिए संकल्प बैच का 10,000 MCQ, जिसमें हम लोग आज पॉलिटी सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 यानी पॉलिटी का सेट 1 जो है डिस्कस हो चुका है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ था, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1946 में बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, यानी विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स योजना। कौन सा योजना था? क्रिप्स योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? तो किसने बताया था? तो ये था ग्रेनविले ऑस्टिन ने, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था। किसने? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा था। किसने? आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 292 में से कितने यानी सीटें जीती? तो 292 में टोटल जो कांग्रेस का सीट था 208 था, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 208। और मुस्लिम लीग का 75 सीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देश के विभाजन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी रह गई थी? तो वो रह गई थी 299, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीना दास। बाकी राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी ये सभी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? देखिए, भारतीय संविधान में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। कौन थे? तो बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो अस्तित्व है यह है स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो बताइए कितना अनुपात में था? तो ये था 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के पीछे कारण था, क्या कारण था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान की मूल प्रति के हस्तलिखित संस्करण के सुलेखक कौन थे? तो देखिए सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो एच.सी. मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति जो थे राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो वो है संप्रभुता, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ये कथन बिल्कुल गलत कथन है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ये कथन गलत है।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी पट्टाभी सितार मैया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पट्टाभी सितार मैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जो थे अध्यक्ष ये थे साख समिति के। किसके? साख समिति के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साख समिति। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के जो संविधान का जो विचार है ये दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा दी थी? तो प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया गया था निराजुद्दीन अहमद के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निराजुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 29 है, जे.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जे.बी. मावलंकर जो है ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे मौलिक अधिकारों की उप समिति के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के उप समिति। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? तो देखिए अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है टोटल 6 सदस्य थे, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अध्यक्ष को मिला देंगे टोटल 7। गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, ये सभी इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी। देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत के प्रतिनिधि 93, एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन था। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन था जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया अस्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के प्रारूप समिति की गठन कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 को की गई, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के संविधान को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका प्रभावी प्रतिशत जो था वो था 10 से 15%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947।
क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने किया था? तो ये था 284, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 284। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा जो इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सही है, संचालन समिति के.एम. मुंशी ये सही सुमेलित नहीं है। क्या हो जाना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 42 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 300 कितना अनुच्छेद था? 395। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही कथन दिया हुआ है? चलिए देखते हैं कथन कौन सा सही दिया हुआ है। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। क्या किया? चुनाव किया। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये कथन गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक जनवरी 1947 में हुआ। ये भी गलत है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये भी कथन गलत है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी थे, एन. माधवराव भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 47 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य वो लॉर्ड बेवेल नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, संविधान की प्रारूप समिति के समझ उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? बताइए किसने रखा था? तो ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, सही कथन सुमेलित कीजिए। तो चलिए सूची को मिलाते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन, तो कार्य संचालन किससे हो जाएगा? संचालन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली,
क्या चाहिए हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे और परिवहन जो मंत्री थे वो थे आशफ अली, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा आशफ अली। और लास्ट प्रश्न है 55, जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? किस विभाग के मंत्री थे? तो ये थे कानून मंत्री। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 जो है पॉलिटी का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग अगले दिन देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।